अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, खैरियत से हैं जी। कल हमने सर्वर का बेसिक कोड हमने फाउंडेशन क्रिएट कर ली थी। सबसे पहले हमने npm init करके इनिशियलाइज किया था। package.json फाइल हमारे पास आ गई थी। उसके बाद index.js में हमने ये सिंपल सा कोड किया। मॉडल्स में हमने auth का स्कीमा बना लिया। इसमें UID, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, स्टेटस, रोल और टाइम जोन। राउट्स में आपके पास उसका हमने राउट बना लिया था और अभी तक अकाउंट जो है वो सिर्फ रजिस्टर हो रहा था। तो यह कह लें कि आपका पार्ट 1 हो गया था और आज जो है वो पार्ट 2 हो जाएगा और हमारी ऑथेंटिकेशन जो है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। साथ में हमने MongoDB को कनेक्ट कर लिया था। ये आपका MongoDB का कोड आज जो है हमारे पास है। हम इसको रन भी कर लेते हैं सीधा टूडूज और ये आपके पास सर्वर cmd npm start। तो जैसे आप स्टार्ट करेंगे देखें सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8000 और MongoDB जो है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। बाकी आपके पास ये क्लाइंट जो है वो आप अच्छा सर्वर भी जो आप यहाँ से रन कर सकते हैं। बस उसको वहाँ पे हमने रन कर लिया npm run dev और ये आपके पास रीड ओ एंटर। तो इससे जो है वो आपके पास कोड जो है फ्रंट एंड का वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। बाकी आप लोग MongoDB में जाएं। साइन इन ओके जी। ये आपके पास ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपका क्लस्टर बना हुआ है और ये आपके पास ब्राउज कलेक्शंस में जाएंगे तो उस प्रोजेक्ट का डेटा जो है वो आपके पास आ जाएगा। क्लस्टर के साथ वो कनेक्ट हो रहा है और एक बार जो हमने ये नेम रख दिया क्लस्टर का, तो कभी भी दोबारा आप इसको रीनेम नहीं कर सकते हैं। टेस्ट यूजर्स, तो ये आपके पास 3 यूज़र mayor@codeFPK, admin@codeFPK और admin1@codefpk.com। तो ये आपके पास mayor@codefpk.com। अब हमने इस यूज़र को लॉगिन करना है। ठीक है जी, रजिस्टर हमने कल कर लिया था और आज जो है वो लॉगिन की बारी है। ईमेल और पासवर्ड की मदद से आप किस तरह लॉगिन कर सकते हैं। जबकि हमारे पास देखें पासवर्ड जो है इवन के अब मुझे खुद भी याद नहीं है कि हमने क्या पासवर्ड रखा था, क्योंकि हमने 1 2 3 4 5 6 ही रखा होता है हर जगह। तो हम उसको ही ट्राई करेंगे। अलबत्ता आपके पास पासवर्ड से आपको पता नहीं लग रहा है कि पासवर्ड क्या हमने रखा था। ओके जी, लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप लॉगिन की एपीआई बनाएंगे। तो एपीआई बनाने के लिए आप राउट्स में आ जाएं। ऑथ router.post रजिस्टर बनाया था और कल ही हमने इसके मेथड्स भी पढ़ लिए थे कि पोस्ट, गेट, पैच, पुट और डिलीट। आज आपके पास router.post, ठीक है जी। लॉगिन के लिए जो है वो भी पोस्ट ही बनता है। लॉगिन, अब फर्स्ट पैरामीटर में आपके पास क्या आएगा, रिक्वेस्ट और सेकंड में रिस्पॉन्स। ठीक है जी, फर्स्ट में रिक्वेस्ट आ गया, सेकंड में आपके पास रिस्पॉन्स आ गया। ट्राई और आपके पास कैच में एरर, ये इस तरीके से आपके पास चल रहा होगा।
ये जो आपने बनाना है, ये आपने बनाना है async फंक्शन, ठीक है जी, क्योंकि हमने अवेट को यूज़ करना है। अब लॉगिन के बाद आपके पास सबसे पहले डेटा जो है कॉन्स्ट ईमेल और पासवर्ड। ये ईमेल और पासवर्ड कहाँ से आ रहा होगा आपके पास, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। फ्रंट एंड से जो आपके पास ईमेल और पासवर्ड आ रहा है वो आप रिक्वेस्ट और बॉडी की मदद से गेट कर रहे होंगे। अब ईमेल और पासवर्ड आपके पास जब ये डेटा आ गया है, अब आपने सबसे पहले चेक कर लेना है आया कि यूज़र एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो कोड हमने कल ये वाला किया था, ठीक है, इसी कोड को आप लोग कॉपी कर लें और यहाँ पर आके पेस्ट करें। कॉन्स्ट यूज़र अवेट, यूज़र्स में फाइंड करें। फाइंड किस तरह आपने करना है, ईमेल के थ्रू। अगर तो यूज़र अगर यूज़र अब नहीं मिलता है, ठीक है, अगर यूज़र नहीं मिलता है तो आपने कह देना है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, और इस एरर आपने क्या कह देना है, ट्रू। अगर तो यूज़र मिल जाता है तो फिर आपने नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू कर लेना है। नेक्स्ट आपने कंटिन्यू करना है कॉन्स्ट मैच, वेरिएबल का नेम हमने क्या रखा, मैच। अब हमने मैच जो करवाना है, ये पासवर्ड जो आपके पास आएगा और इस यूज़र में से आपको पासवर्ड मिल जाएगा, क्योंकि ये जो आप फाइंड वन कर रहे हैं ना ईमेल, डेटाबेस से कंप्लीट यूज़र जो है ना वो स्टोर किस में हो जाएगा, यूज़र में। तो यूज़र में आपके पास पासवर्ड मौजूद है, देखें यहाँ पर जो है आपके पास ये यूज़र में पासवर्ड मौजूद है और फ्रंट एंड से पासवर्ड आ रहा होगा आपके पास प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है। तो हमने मैच करवाना है अवेट बी क्रिप्ट, ठीक है जी। हमने बी क्रिप्ट, कल हमने बी क्रिप्ट का यूज़ किया था हैश, ठीक है। आज हमने यूज़ करना है कंपेयर, ठीक है। कंपेयर करो बी क्रिप्ट डॉट कंपेयर, डेटा आपके पास डेटा क्या आ रहा है, पासवर्ड, ठीक है। और जो आपके पास इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग है वो आपने सेकंड में ले लेना है, और सेकंड में आपके पास यूज़र डॉट पासवर्ड मिल रहा होगा। अब बी क्रिप्ट डॉट कंपेयर पासवर्ड और यूज़र डॉट पासवर्ड, इस यूज़र डॉट पासवर्ड में अगर, अच्छा अगर तो ये पासवर्ड लेट्स सपोज 12345 आता है और यूज़र का जो पासवर्ड है वो ऑटोमेटिकली बी क्रिप्ट जिस तरह भी उसको मैच करेगा, अगर तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है मैच जो है वो ट्रू हो जाएगा। और अगर पासवर्ड जो है वो मैच नहीं करता है तो मैच आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अब अगर मैच जो है वो ट्रू है, ठीक है, मैच जो है वो ट्रू है, तो फिर क्या करें, आपने अब यूज़र को लॉगिन करवा देना है, ठीक है। एल्स में आप कह सकते हैं अगर मैच नहीं करता है तो रिटर्न क्या कर दो, सेम यही चीज़ इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। हाँ जी, हम उसको चेक करते हैं, CLO मैच, ठीक है जी, ये ट्रू या फॉल्स ही आ रहा होगा। ओके जी, मैच। अब आपने कॉन्स्ट, ठीक है जी, यूज़र जैसे ही लॉगिन करेगा आपके पास यूज़र में से UID मिल रही होगी, ठीक है जी। कॉन्स्ट UID किस में से मिल रहा होगा आपको, यूज़र में से। यूज़र में से आपने क्या गेट कर लिया, UID। इस UID को जो है ना हमने स्टोर करवाना है जेसन वेब टोकन के थ्रू, ठीक है। हमने एक टोकन जनरेट करवाना होता है, उसी टोकन की बेस पे फ्रंट एंड से चेक किया जाता है कि आया कि यूज़र की UID यही है, ठीक है। तो आप कह लें कि इसको भी एक जेसन वेब टोकन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उस टोकन में से फिर हम डेटा जो है वो इसको गेट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल डेटा जो आप उसको सिंपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं जेसन वेब टोकन की मदद से।
तो आप बनाए कॉन्स्ट टोकन, ठीक है जी। अब टोकन जो आपने बनाना है वो बनाना है JWT डॉट, ये देखें JWT में आपके पास क्या आ रहा है, साइन, क्योंकि आप साइन इन करने लगे हैं तो आप इसको साइन यूज कर लें, JWT डॉट साइन। अब इसमें पे लोड, ठीक है जी, पे लोड हमने शायद अभी तक यूज रेड्यूसर नहीं पढ़ा, ऐसे ही है, यूज रेड्यूसर हमारा रह गया, कोई नहीं, यूज रेड्यूसर को भी करेंगे। तो बहरहाल आप ये देखिए इसमें पेलोड आ रहा है, पेलोड का मतलब होता है डेटा, जो भी आपने सेंड करना है या जो भी आपको चाहिए, इसको आप ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में आपने क्या पास कर दिया, यूआईडी, मीन्स के ऑब्जेक्ट में से ही आपको यूआईडी मिल रही हो गई, या डॉट लगा के, जिस तरह लेट्स सपोज, अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं डेटा में, ठीक है, तो डेटा डॉट यूआईडी, ठीक है, अगर आप वेरिएबल का नेम ले लें ABC, तो ABC डॉट यूआईडी, इस तरीके से फिर आपके पास वो डेटा आ रहा होगा, बहरहाल आगे जाके आपको इसका पता लग जाएगा। उसके बाद जेसन वेब टोकन में सेकंड में देखें आपके पास सीक्रेट और प्राइवेट की, ये सीक्रेट की जो है ना ये आप खुद से ही जनरेट करते हैं, और इसी सीक्रेट की को आप हर जगह फिर यूज कर रहे होंगे, ठीक है, आप इसको स्ट्रिंग में कुछ भी लिख सकते हैं, आप सीक्रेट लिखते हैं, आप कोड ऑफ पीके लिखते हैं, ठीक है, ये सीक्रेट की कुछ भी हो सकता है, कोई रैंडम नंबर, कोई रैंडम पासवर्ड, ABC लिखते हैं, और ये सिर्फ आपको ही पता होगा, और इसी की बेस पे सारी चीज़ें आके आप मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। ये सीक्रेट की जो है ना आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और हर जगह फिर आप सेम ही की को यूज़ कर रहे होंगे, हर जगह, ये यूज़र की नहीं है, ये जो हम JWT में टोकन जो जनरेट कर रहे हैं ना, ये उसके लिए हम सीक्रेट की को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये सीक्रेट की आगे जी सेम ही होगा, JWT का ये जो सीक्रेट की है ना ये हमने खुद से रखा है, इस की को आप इसको टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड कह लें, ठीक है, कि ये आपके अपने कोड में या अपने सर्वर का एक टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड है, ठीक है, जो हर एक के लिए सेम ही होगा, बाकी वो जनरेट जो होना है ना वो आपका ऑटोमेटिकली जनरेट वो भी कर देगा, ठीक है, सीक्रेट की आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड में आपने बताना होता है एक्सपायर्स इन, कि ये टोकन जो है कितनी देर के बाद एक्सपायर हो जाए, ताकि यूज़र जो है वो दोबारा से लॉगिन करें, फिर उसका न्यू टोकन जो है वो जनरेट हो जाता है। आप इसको 1D कह दें, 1D का मतलब है एक दिन, आप इसको 24 आवर भी कह सकते हैं, आप इसको 12 आवर भी कह सकते हैं, आप इसको 1 आवर भी कह सकते हैं, ठीक है, तो खुद पे डिपेंड है, इस तरह भी लेना हो, ये सारे ऑप्शन जो है वो आपको मिल रहे होंगे इसकी वेबसाइट पे। 21 जेसन वेब टोकन, अब देखें इसके वीकली डाउनलोड, इसके वीकली डाउनलोड्स हैं, ये आपके पास आ रहा है 60 का मतलब है 60 मिनट, EG60 नहीं 60 सेकेंड, ठीक है, अगर तो आप सिर्फ नंबर दे देते हैं ना तो वो जो है आपका 60 सेकेंड कंसिडर करेगा, और अगर आप स्ट्रिंग में देते हैं तो वो मिली सेकेंड कंसिडर करेगा, ठीक है, स्ट्रिंग में आप 2 डेज लिखते हैं या 2D लिख देते हैं, 10 आवर लिख देते हैं, तो ये सारे नंबर जो है वो उसको वैलिड कर देता है। अब ये देखें JWT आपने रिक्वायर किया हुआ कल, याद है हमने कल किया था, ये JWT जो है वो ऑलरेडी आपने इंपोर्ट किया हुआ, रिक्वायर किया हुआ, ओके जी, JWT डॉट साइन, अब ये जो है ना ये डेटा आप ऐड कर रहे हैं, उस टोकन के अंदर आपको ये डेटा मिलेगा, टोकन जनरेट जो हो रहा है उसमें ये डेटा मिलेगा, और ये जो है ये आपकी प्राइवेट की है, ठीक है, आप इसको कुछ भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। जी, तो बहरहाल हमें मजीद इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल,
आपके पास JWT में साइन कर दें UID, ये कोड है PK, आपके पास सीक्रेट की आ गई और ये जो है आपके पास हमने उसका टाइम फ्रेम एक सेट कर दिया कि इतनी देर में ये जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। ओके जी, अब टोकन जब हो गया ना, देखें आपके पास यूज़र मिल गया, आपको पता लग गया क्या यूज़र का पासवर्ड मैच कर गया जो उसने दिया, मैच कर गया। अब इस यूज़र की जो UID जो है उसकी बेस पर आपने टोकन जो है वो जनरेट कर देना है। टोकन जब जनरेट हो जाएगा तो आपने रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, ठीक है जी, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन। अब जेसन में जो है ना आपने मैसेज लॉगिन सक्सेसफुल और साथ ही साथ आपने टोकन भेज देना है। ये टोकन जो है ना ये आपको फ्रंट एंड में चाहिए। इस टोकन की बेस पे अब आप यूजर को गेट किया करेंगे। ओके, अब देखें हो क्या रहा है यहाँ पर। फ्रंट एंड से ईमेल और पासवर्ड आ गई, क्योंकि आपके पास फ्रंट एंड में देखें ये फ्रंट एंड में ईमेल और पासवर्ड है। यूजर ने ईमेल और पासवर्ड ऐड कर दिया। लेट्स सपोज मेरा कोड के पासवर्ड 123456, ये फ्रंट एंड से डेटा जाएगा, फ्रंट एंड से डेटा आ गया। इस ईमेल की बेस पे आप यूजर्स की डेटाबेस में चेक कर रहे हैं फाइंड वन करके ईमेल के थ्रू। अगर तो मिल जाता है तो स्टोर किस में हो जाएगा, और अगर यूज़र नहीं मिलता है तो वो यहाँ से ही रिटर्न कर देगा। अब क्योंकि यूज़र मिल चुका है उसके बाद उस यूज़र में से आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्योंकि कल आपने बी क्रिप्ट लाइब्रेरी को यूज़ करके ही पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट किया था, अब उसी लाइब्रेरी को यूज़ करके आपका प्लेन टेक्स्ट जो है पासवर्ड और इनक्रिप्टेड जो पासवर्ड है वो उसको चेक करेगा, ठीक है। उसको वो चेक करेगा, अगर मैच हो जाता है सक्सेसफुल तो वो कर देगा ट्रू। अब अगर अच्छा, ये जो ट्रू जो है ना हम इसको इस तरह यूज कर रहे हैं, ये ट्रू आपका यहाँ पर आएगा। अगर तो मैच कर जाता है तो यूजर में से आपको क्या मिल रहा होगा, UID। इस UID को हमने JWT की मदद से टोकन जनरेट कर दिया, आपकी UID जो है उसको स्टोर करवाया, सीक्रेट की रख दी और हमने कह दिया कि ये टोकन जो है कितनी देर में एक्सपायर हो जाए, 1 डे में। जैसे ही टोकन जनरेट होगा आपने साथ ही फ्रंट एंड में जो है वो टोकन को भेज देना है, ठीक है जी। सेव किया। अब हम लॉगिन की पहले API को इम्प्लीमेंट करते हैं। वो तो फ्रंट एंड से होगा। क्या चीज, सिर्फ टोकन होगा, उसमें UID भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ टोकन है, ठीक है। फ्रंट एंड में जो है वो टोकन आ रहा होगा, आपने उसी टोकन को दोबारा बैकएंड में भेजना है। वो टोकन जो है उसको डिक्रिप्ट करेगा, उस डिक्रिप्शन में से आपके पास ये वाला डेटा आ जाएगा। जो आप यहाँ पे असाइन कर रहे हैं वही डेटा आपको रिटर्न में मिलेगा। नहीं समझ लगी? देखें JWT में आप साइन क्या कर रहे हैं, ये UID, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ही आप साइन करते हैं ना, ये टोकन जो है वो इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। आपने इनक्रिप्टेड टोकन को फ्रंट एंड पे भेज दिया। जैसे यूज़र लॉगिन होगा आपने फ़ौरन ही उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर करवा देना है। उसी टोकन को आपने दोबारा सर्वर पे भेजना है। सर्वर पे जैसे ही भेजेंगे आपके पास इनक्रिप्टेड टोकन आ रहा होगा। अब क्योंकि JWT की मदद से हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं तो JWT की मदद से ही हम इसको डिक्रिप्ट भी कर रहे होंगे। जैसे ही डिक्रिप्ट करेंगे आपके पास क्या आ रहा होगा, UID। इसी UID की बेस पर आप सारे काम कर रहे होंगे, ठीक है। UID की बेस पर देखें आप ईमेल की मदद से डेटा फैच कर सकते हैं, तो आप ईमेल की मदद से ही UID की मदद से भी डेटा फैच कर सकते हैं, ठीक है। अब इस कलेक्शन में जो है ना ईमेल यूनिक है, आप ईमेल की मदद से डेटा फैच कर सकते हैं। UID यूनिक है, आप UID की मदद से डेटा फैच कर सकते हैं।
अगर तो ये फुल नेम यूनिक होता तो फुल नेम की मदद से भी डेटा फैच कर सकते थे। ठीक है, जो चीज़ें यूनिक है आप उसकी मदद से डेटा फैच कर सकते हैं। अब क्योंकि कल कोई यूज़र ईमेल अपनी चेंज कर सकता है, ठीक है, लेकिन यूआईडी कभी भी चेंज नहीं होगी। एक बार जब अकाउंट आपका क्रिएट हो गया है, उसकी यूआईडी जब तक ये प्रोजेक्ट है, जब तक ये डेटाबेस है, तब तक उसकी यूआईडी वही रहेगी हमेशा। जी कैसे में यूआईडी सेम होगी। एनक्रिप्ट देखिए ना आपने, एक लेट सपोज कोई डेटा जो है आपने किसी बक्से में बंद कर दिया है, ठीक है, कल को जब बक्सा खोलेंगे तो डेटा आपके पास वही आएगा, सेम आएगा। ओके जी, लॉगिन में अब आपके पास है ईमेल और पासवर्ड आ रहा है आपके पास। सेट इज प्रोसेसिंग ट्रू, एक्सीएस डॉट पोस्ट http लोकल होस्ट 8000 /auth /login। इसमें आपने क्या भेज देना है, डेटा, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड आपको कहाँ से मिल रहा है, स्टेट में से। इस टाइम हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से हम डायरेक्ट स्टेट को भी पास कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ही आप स्टेट को भी पास कर सकते हैं, या फिर आप इसको कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू, यूजर की जगह यूजर डेटा इक्वल टू ईमेल और पासवर्ड। तो अब आप यहाँ पे क्या भेज सकते हैं, यूजर डेटा भेज सकते हैं। ओके जी, एक्सेस डॉट पोस्ट चला, सर्वर में रिक्वेस्ट गई और सर्वर में क्या चला गया। उसके बाद सक्सेसफुल होगा तो देन चलेगा, और इसमें आपको मिल रहा होगा रिस्पॉन्स, क्योंकि आपने रिस्पॉन्स सेंड किया ना वहां से, तो आपके पास रिस्पॉन्स ही मिल रहा होगा। कैच, कैच में आपके पास एरर, कंसोल डॉट एरर में एरर और विंडो डॉट टोस्टिफाई समथिंग वेंट रॉन्ग इंटरनल सर्वर एरर, एरर। ठीक है जी, अब रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में आपको कॉन्स्ट स्टेटस मिलेगा और साथ में आपको मिलेगा डेटा। कहाँ से मिलेगा, रिस्पॉन्स में से। इफ स्टेटस बराबर है 200 के, अगर स्टेटस बराबर है 200, देखें हम यहाँ पे इस ट्राई में, ये ट्राई ना आपका तब चलेगा जब वहां पे देन होगा। ठीक है, अगर तो ये आपका कैच आ जाता है ना, कंसोल एरर में हमने एरर किया और साथ में रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस आपका 500, और साथ में यहाँ पर आप कह दें इंटरनल सर्वर एरर। ये ट्राई का जो भी डेटा जो है ना, ये सारा का सारा आपको मिलेगा देन में। अगर तो ये एरर आ जाता है सर्वर की तरफ से, तो फिर आपको कहाँ पे मिलेगा, ये कैच में। ठीक है, और फाइनली आपका हमेशा चलना ही चलना है। फाइनली में आपके पास सेट इज प्रोसेसिंग जो है फॉल्स कर दें, लॉगिन सक्सेसफुल कर दें, नेविगेट डैशबोर्ड और डिस्पैच जो है, और ये लोकल स्टोरेज। अब लोकल स्टोरेज में जो है ना, बल्कि सारा डेटा जो है ना हम यहाँ पे ले आते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ।
अगर फ्रंट एंड से डेटा या ईमेल और पासवर्ड यूज़र अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अब देखें हम फ्रंट एंड में स्टेटस क्या भेज रहे हैं, 401 में मैसेज किया है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अगर मैच हो जाता है तो यूज़र में से यूआईडी मिली, टोकन हमने जनरेट किया और अब स्टेटस कौन सा भेज रहे हैं, 200 में मैसेज किया है लॉगिन सक्सेसफुल और साथ ही आपको क्या मिल रहा है, टोकन। अगर तो मैच नहीं करता है तो अब हम रिटर्न, इसको पहले यहाँ पे रिटर्न ना भी करें तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कौन सा है 401 और मैसेज किया है इनवैलिड और ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पर आपके पास अगर तो स्टेटस 200 है, इसका मतलब लॉगिन सक्सेसफुल है, एल्स विंडो डॉट टोस्टिफाई एरर और आपके पास डेटा डॉट मैसेज। ठीक है जी, ये आपके पास बैकएंड से ही मैसेज जो हम यहाँ से जो भेज रहे हैं ना, ये जो ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये आपका डेटा है और डेटा में आपको क्या मिल रहा है, मैसेज। तो यहाँ पे भी डेटा में आपको मैसेज। अब डेटा में अगर तो सक्सेसफुल हो जाता है आपको टोकन भी मिल रहा होगा, ठीक है, आपको टोकन भी मिल रहा है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम JWT, जेसन वेब टोकन कह दें या फिर सिर्फ टोकन कह दें और साथ ही साथ आपने डेटा डॉट टोकन, ठीक है जी, हमने लोकल स्टोरेज में सेट क्या करवा दिया, टोकन, ये उसकी की है और डेटा क्या होगा आपके पास, टोकन ही होगा, ये इनक्रिप्टेड होगा। हम इसको देखते हुए आप डेटा को कंसोल करें, आपको आ रहा होगा। जैसे टोकन सेट हो जाएगा, नेविगेट अभी हम नहीं करते हैं और हम डिस्पैच भी नहीं करते हैं, ठीक है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया। अब आप लॉगिन करें तो ये देखें क्या आ गया, लॉगिन सक्सेसफुल। यहाँ पे देखें आपके पास डेटा में मैसेज लॉगिन सक्सेसफुल और ये आपके पास टोकन आ रहा है, ठीक है जी। इसमें आप देखें अगर तो मैच कर जाता है तो फिर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है और अगर मैच नहीं करता तो क्या आता, फॉल्स आता। अब इसी टोकन को जो है ना हमने एप्लीकेशन में देखें टोकन, और ये आपने टोकन इसको स्टोर करवा दिया। वहाँ पे हमने जिस तरह भी डेटा पास किया था, यहाँ पे आपके पास ये डेटा इस तरह आ रहा है। ये तो हमारे पुराने यूजर्स हैं ना, लोकल स्टोरेज वाले। जी, तो इस तरीके से आपका जेसन वेब टोकन जो है ना वो जनरेट होता है। जी क्लियर है इतना? जी बैकएंड में हम एक तो यूजर नाम लेने पे उसको मैसेज भेज रहे हैं जी, एक हम उसको मैसेज भेज रहे हैं एक एल्स में जी 401, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, मींस कि यहाँ पे एल्स लगाना क्यों लाजमी है? ये जो हो रहा है ये तब हो रहा है जब यूज़र क्रिएट ही नहीं है, ठीक ठीक है, ईमेल की मदद से यूज़र मिला ही नहीं हमें, मीन्स कि यूज़र ने इनवैलिड गलत ईमेल पास कर दिया, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। और अगर ईमेल ठीक है तो फिर वो प्रोसीड करेगा नेक्स्ट लाइन पे। अब यहाँ पे चेक किया जा रहा है पासवर्ड, अगर तो उसने पासवर्ड ठीक दिया है तो फिर ये ट्रू वाला काम करेगा और अगर पासवर्ड उसने गलत दिया है तो फिर एल्स वाला काम करेगा। इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड हम दोनों में ही बताते हैं ताकि यूज़र जो है वो दोनों चीज़ें ही चेक करे खुद से। अगर तो उसको कंफर्म है कि उसका ईमेल ठीक है तो फिर जाहिर सी बात पासवर्ड ही गलत है। जी जी तो यहाँ से हमारा ये क्या चलेगा, जी ये वाला जी, ये क्या चीज़, इसमें भी हम मैसेज दे रहे हैं तो वहाँ से भी मैसेज आ रहा है। जी वहाँ वाला हम मैसेज यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी हम खुद से हम वहाँ से देते हैं, ठीक है, वो एरर में ही आपको मिलना होता है, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, इस तरह मिल रहा होता है, ठीक है, एरर, फिर एरर में आपके पास रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स में आपके पास ये डेटा और डेटा में आपके पास ये मैसेज, इस तरीके से वो डेटा आ रहा होता है।
जी, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम एक कंसोल एरर यूज कर रहे हैं जी। उसको हम अपनी नॉलेज के लिए यूज करें ना अभी के लिए, क्या चीज? मतलब अगर हम प्रोफेशनल लाइव वेबसाइट चला रहे हैं उसमें भी मतलब कंसोल अगर दे दें तो इशू मतलब वो प्रोफेशनल रहेगा या कंसोल डॉट एरर का कोई इशू नहीं होता, आप दे सकते हैं, लेकिन एरर आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एरर ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि सर्वर का एरर आ रहा होता है, मीन्स का आपका कोड जो है इतना परफेक्ट हो कि मैक्सिमम एरर जो है ना वो सिर्फ सर्वर का ही आ सके, आपकी कोडिंग का एरर कोई ना हो। ठीक है, तो फिर जब एरर उसमें नज़र आ रहा होता है तो कोई इशू वाली बात नहीं होती है, वो सर्वर का ही एरर शो होता है। जी, क्लियर इतना? अगर आप चाहते हैं ना कि वो जिस तरह मैसेज जो है वो बैकएंड वाला है, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, या फिर ये या तो बैकएंड वाला मैसेज चलेगा अगर मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर जो आपने फ्रंट एंड में पास किया वो आपका चलेगा, जो ट्रू होगा वो चल जाएगा। और इसको आप इस तरीके से यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि अगर कोई भी अनडिफाइंड वैल्यू हो तो आपकी जो है ना ऐप क्रैश हो जाएगी। ये क्वेश्चन मार्क होता है, इसको कहा जाता है ऑप्शनल चेनिंग। इसका मतलब होता है अगर तो एरर की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं है, यहाँ पे इस टाइम फ्रंट एंड में, अब ये एरर जो है ना अगर तो अनडिफाइंड नहीं है तो फिर वो रिस्पॉन्स में जाए। अब अगर रिस्पॉन्स अनडिफाइंड नहीं है तो फिर वो डेटा में जाएगा, और अगर डेटा अनडिफाइंड नहीं है तो फिर वो मैसेज में जाएगा। सारी चीज़ें अब ये सिर्फ फ्रंट एंड में हो रही है, ये भी फ्रंट एंड। देखिए ये एरर, ये ऑप्शनल चेनिंग जो है ना, ये आपका टर्नरी ऑपरेटर के तौर पे काम करता है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर आप कह लें। अगर एरर है तो फिर रिस्पॉन्स को मूव करो, अगर रिस्पॉन्स है तो फिर डेटा को देखो, और अगर डेटा है तो फिर मैसेज को देखो, क्योंकि आप अनडिफाइंड में से जो है ना डॉट को मीन्स को किसी वैल्यू को गेट नहीं कर सकते हैं, तो एरर आ जाता है, आपकी ऐप क्रैश हो जाती है। ये रिस्पॉन्स ये देन में आएगा, जी। ये जो देन वाला जो है ना रिस्पॉन्स, वो ये वाले रिस्पॉन्स है, एक रिस्पॉन्स, सेकंड रिस्पॉन्स और ये थर्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, किस तरह, किस वाली साइड? ये रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स आपका, ये जो हमने यहाँ से एरर जो पास किए हैं ना, कैच में जो एरर जो आ रहा है, तो वो कैच में एरर यहाँ पर आ रहा है, तो एरर में रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स है ये वाला। ठीक है, एरर का अपना ही रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स स्टेटस क्या है 500, ये आपका मैसेज है, और ये सॉरी डेटा है, डेटा में आपके पास ये मैसेज है। हाँ जी, क्लियर है? आप उसको या तो टोकन की मदद से या फिर आप इसको JWT की मदद से असाइन कर सकते हैं। JWT यूज़ करने का एक फ़ायदा ये होता है, कोई भी न्यू डेवलपर है वैसे तो इसको पता लग ही जाता है, लेकिन इससे ये फ़ायदा होता है कि JWT ही आप ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो उसमें मल्टीपल टोकन्स यूज़ कर रहे हो आप, तो JWT सेपरेट होगा, किसी और कंपनी या किसी और लाइब्रेरी का टोकन सेपरेट होगा। ठीक है, तो इस वजह से JWT को यूज़ कर लिया जाता है। जी, कोई सवाल इसके रिलेटेड? एनीवन? क्लियर है जी? अब उसके बाद जो है ना, जैसे ही आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है जी, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, तो अब आपने क्या करना है, यूज़र का डेटा गेट करना है। ऐसे ही लॉगिन सक्सेस करने पे तो आप सिर्फ टोकन को पास कर रहे हैं, यूज़र का डेटा तो नहीं आ रहा, तो यूज़र का डेटा गेट करने के लिए राउटर डॉट गेट, ठीक है, इससे डेटा गेट होगा, फॉरवर्ड स्लैश यूज़र, ऑथ फॉरवर्ड स्लैश यूज़र बन जाएगा। ये आपका एरो फंक्शन सिंक
रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ट्राई और आपके पास कैच, एरर, ये जो चीज़ है ना, आप इसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर दें, इसकी टेंशन नहीं है। ठीक है जी, जो भी एरर होगा वो आ जाएगा, इंटरनल सर्वर एरर की मदद से आप उसको ये डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जी यूज़र को गेट करने के लिए अब फ्रंट एंड में आपके पास क्या चीज़ आ रही है, टोकन आ रहा है। इसी टोकन की बेस पे आपने जब बैकएंड में दोबारा रिक्वेस्ट भेजनी है तो आपके पास क्या जाएगा, टोकन जाएगा। टोकन में से आपको क्या निकलेगा, यूआईडी मिलेगी। तो यूआईडी की मदद से आप डेटा गेट कर सकते हैं यूज़र का। ठीक है, तो आपने जैसे ही JWT टोकन को गेट कर लिया, आपने एक फंक्शन चला देना है रीड यूज़र प्रोफाइल, और इसमें आपने क्या भेज देना है, क्या भेजेंगे, यूआईडी तो है नहीं आपके पास, टोकन हम पास कर देंगे। ठीक है जी, डेटा डॉट टोकन, रीड यूज़र प्रोफाइल एक फंक्शन है और उसमें हम क्या पास कर रहे हैं, डेटा डॉट टोकन। ये रीड यूज़र प्रोफाइल जो है ना, ये आपको यूज़ ऑथ में से मिल रहा होगा। ठीक है, अभी देखें यूज़ ऑथ में है हमारे पास ऑथ रीड प्रोफाइल है, और ये रीड प्रोफाइल आप भेज नहीं रहे हैं तो आप इसको भेज दें। रीड प्रोफाइल आपने भेज दिया, यहाँ पे भी अब आपके पास रीड प्रोफाइल, और रीड प्रोफाइल में आपको क्या मिल रहा है, टोकन। टोकन की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है जी, यहाँ पर जो है आपको टोकन मिलता होगा, ऐसे ही है जी। काशिफ भाई समझ लगी है? आपने देखें एक फंक्शन बनाया हुआ ऑलरेडी यहाँ पे रीड प्रोफाइल के नाम से, आपने उसको पूरी एप्लीकेशन में उस फंक्शन को पास कर दिया। अब आप लॉगिन के उसमें ये रीड प्रोफाइल जो है इसको गेट कर सकते हैं, फंक्शन है ना। इसी रीड प्रोफाइल को अब जब आप कॉल करेंगे तो आपने क्या पास कर दिया, टोकन। अब टोकन जब आपने यहाँ से पास किया तो यहाँ पर आपको टोकन मिल रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे पास किया तो यहाँ पे आपको टोकन मिल रहा होगा। अब आपने क्या करना है, क्या चीज, नहीं नहीं, देखिए यहाँ से तो आपने डेटा डॉट टोकन पास किया, वैल्यू पास कर दी है। यहाँ पर आप बेशक से झील के नाम से ले लें, वेरिएबल है ना। ठीक है, आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पे हम लॉगिन रखेंगे जी, यूजर को, तो उसका डाटा गेट करके दूसरा फॉर्म पे शो करना है। हाँ जी, जैसे ही आपका, नहीं अभी तो देखें आपका यूज़र जो है ना वो सिर्फ टोकन ही जनरेट हुआ है, यूज़र का डेटा तो आया ही नहीं अभी तक। जी, हम दोबारा से सर्वर में रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है, ताकि यूज़र का जो है वो डेटा आपके पास आए। रीड प्रोफाइल में आपके पास ये टोकन आ गया। अब इसी टोकन को जो है ना आपने बैकएंड में भेजना है ताकि हर बार उसको यूआईडी मिले। ठीक है, कॉन्स टोकन XJS डॉट गेट HTTP कोलन लोकल होस्ट 8000 /auth /user, यही API हमने अभी बनाई है ना। राउटर में से गेट /user, अभी तक हमने कंप्लीट काम नहीं किया। हम फ्रंट एंड से इसको मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने दरमियान में जो है ना एक फंक्शन चलाना है। ठीक है, इस वजह से वो मैं आपको पहले वो करके दिखा रहा हूँ। यूज़र
गेट किया हमने। इस जगह पे जो है ना, आप देखें आपके पास कन्फिग्रेशन जा रही है, ठीक है। फर्स्ट में गेट में फर्स्ट में क्या आ रहा है, वेर सेकंड में आपके पास क्या है, कन्फिग। ये पोस्ट नहीं है, पोस्ट में क्या होता है, आप डेटा को भेजते हैं। गेट में क्या होता है, डेटा आपका रिसीव करते हैं, रीड हो रहा है ना। तो रीड जब आप कर रहे हैं, आपने कोई चीज़ तो नहीं भेजनी है, ठीक है, कोई फॉर्म डेटा तो नहीं आप पास कर रहे हैं, वो सिर्फ पोस्ट और पैच में काम कर रहा होता है। गेट में काम कर सकता है किसी और सिनेरियो के साथ। अलबत्ता गेट में फर्स्ट में आपके पास पाथ आता है, और सेकंड में जो है ना, हम कन्फिग्रेशन, एक ऑप्शन या ऑप्शन ही आप कह लें, कन्फिग्रेशन कह लें, ऑब्जेक्ट कह लें, हमने वो पास करना है। वो पास करने के लिए इस जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भेजा जाता है हेडर्स, ठीक है, ये इसका अपना है, ठीक है। आपने जब भी एपीआई इसको यूज़ करना है, उसमें ये हेडर्स कीवर्ड जो है, ये इसका अपना बिल्ट इन है, ठीक है, हेडर्स। अब हेडर्स में आपने दोबारा से ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ये जब रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं बैकएंड में जाए, तब हमने हेडर यूज़ करना है कि हेडर्स में जो है ना, आपने कोई डेटा पास करना है, ठीक है जी। हेडर्स आ गया, और हेडर्स में आपके पास है, ये देखें ऑथोराइजेशन आ गया, और ऑथोराइजेशन में आपके पास बेयरर, और आगे आपके पास टोकन जा रहा होगा, और ये टोकन जो है ना, अब आपके पास डॉलर टोकन, बेयरर कीवर्ड यूज़ किया जाता है टोकन पास करने के लिए, कि ये हम टोकन जो यूज़ कर रहे हैं बेयरर टोकन है एक, ठीक है। अभी हम इसकी डेप्थ में नहीं जाते हैं, ताकि हमारा फोकस जो वो आउट ना हो जाए। नहीं, ये कीवर्ड है, कह लें कि टोकन की कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा टोकन जो है ना, ये बेयरर टोकन कहलाता है। ये एपीआई इसका है, ठीक है। ये जब आप फ्रंट एंड से बैक एंड में अब रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है, तो बैक एंड में जो है आप हेडर्स पास करते हैं, और हेडर्स में आपके पास ये ऑथोराइजेशन, क्योंकि हमने टोकन पास किया है। अब एक्सेस डॉट गेट में ये यूज़र, और आपके पास क्या आ गया, हेडर्स ऑथोराइजेशन बेयरर टोकन। अब ये याद रखिएगा, बेयरर में जो है ना, आपके पास एक स्पेस है, ठीक है, दरमियान में स्पेस है, इसको याद रखिएगा। डॉट देन, देन में आपके पास वही चीज़, देन में आपको क्या मिलता है, इस जगह पे रिस्पॉन्स मिल जाता है। कैच में आपको क्या मिलता है, एरर, सॉरी ये आपका डॉट कैच, कंसोल डॉट एरर में एरर आ जाएगा। आप सिर्फ एरर को चेक कर लें, भले इसको आप कोई भी टोस्टिफाई ना करवाएं, जो बैकएंड से अभी आएगा, जो हमने पास करना है। रिक्वेस्ट तो बैकएंड की है, रिक्वेस्ट बैकएंड का होता है कि यहाँ से फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट जो गई है ना, वो रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, आप कह लें ये जो चीज़ है, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है। वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, और रिस्पॉन्स में आपके पास है कॉन्स्ट स्टेटस, और साथ में आपको क्या मिलेगा, डेटा। डेटा आपको कहाँ से मिल रहा होगा, रिस्पॉन्स से। अगर तो स्टेटस बराबर है 200 के, तो डेटा जो है ना, वो एक्चुअल में आपके पास यूज़र है, ठीक है, डेटा डॉट यूज़र। तो आपने इसको कर देना है, यूज़र में कंप्लीट उसका ऑब्जेक्ट होगा विदाउट पासवर्ड। सेट स्टेट इज ऑथ आपने क्या कर देना है, ट्रू, और यूज़र में आपने भेज देना है डेटा डॉट यूज़र। ये डेटा जो है ना, ये आपको बैकएंड से आ रहा है, और इसमें आपको यूज़र मिल रहा होगा, ठीक है, हमने ये खुद बनाना है। और ये आपके पास यूज़र जो है, ये कीवर्ड है, और इस ऑथ हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। जो हमें डेटा में यूजर मिल रहा है, अगर हमें किसी से कोई मतलब सारा ऑब्जेक्ट चाहिए होगा,
कुछ मतलब यूआईडी की सिंबल चाहिए तो क्या हम डाटा डॉट यूआईडी देखते हैं? ये जो है ना, ये यूज़र आपका अभी आएगा जब मैंने बैकएंड में एपीआई कंप्लीट कर लिया ना, हाँ जी। फिर मैं आपको समझाता हूँ। वहाँ से चार्जर पकड़िएगा। इसकी जी, बैटरी चार्ज होने लग गई है, आप लोग भी अपनी कर लें। एक बार ये कंप्लीट हो जाए ना, फिर मैं आपको सही से समझाता हूँ, फिर आपको ना इजी हो जाएगा समझना। अभी देखें, जैसे ही यूज़र अब लॉगिन होगा, आप लोग यहाँ से स्टार्ट करें। जैसे ही हैंडल लॉगिन हुआ, रिक्वेस्ट गई लॉगिन में और आपने ईमेल और पासवर्ड को भेज दिया, वहाँ से आपके पास टोकन आ जाता है। टोकन को आपने स्टोर भी कर लिया लोकल स्टोरेज में, और साथ ही साथ आपने फंक्शन के चला दिया रीड प्रोफाइल टोकन। जैसे ही ये रीड प्रोफाइल का फंक्शन चलाएगा, आपके पास टोकन आ रहा है। access.get में आपने ऑथ यूज़र चलाया और साथ में आपने एक कन्फिग्रेशन या ऑप्शंस को भेज दिया, ठीक है। हेडर्स भेजा और हेडर्स में आपके पास ऑथराइजेशन, और ऑथराइजेशन में आपके पास क्या आ रहा है, बेयर टोकन, ठीक है जी। देन रिस्पॉन्स, अगर तो यूज़र सक्सेसफुल हो जाता है, लॉगिन डेटा मिल जाता है, तो स्टेटस 200 सेट स्टेट में हम क्या कह दे रहे हैं, इज आज ट्रू, और यूज़र में आपके पास डेटा डॉट यूज़र आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग सेट इज ऐप लोडिंग फॉल्स आप यहाँ पे कर दें, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, रीड प्रोफाइल हो गया, और आपके पास इसको अभी सेव कर दें। अब आ जाते हैं ऑथ में। देखिए, जैसे ही access.get चलेगा, फर्स्ट पैरामीटर में आपके पास क्या आ रहा है, एपीआई की पाथ, और सेकंड में आपके पास क्या आ रहा है, ऑप्शंस, ऑब्जेक्ट या कन्फिग्रेशन, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट में आपके पास ये पाथ, और सेकंड में जो है ना, आपके पास वो चीज़ आ रही होगी जो आपने यहाँ पे पास किया है। सेकंड पैरामीटर में ये है, तो सेकंड पैरामीटर में ही आपके पास वो चीज़ आ रही होगी। इसको कहा जाता है मिडल वेयर, ठीक है। सबसे पहले आपका ये चलता है, ठीक है। सेकंड में दरमियान में आपका वो चलेगा, जब एक बार वो सक्सेसफुल हो जाएगा, देन आपका नेक्स्ट इस पे प्रोसीड होगा, ठीक है। इसको इस, जी जी। अब यहाँ पर जो है ना, आप एक फोल्डर बनाएं, मिडल वेयर्स, ठीक है जी, या मिडल वेयर्स, अगर आप मल्टीपल बनाना चाहते हैं। इस मिडल वेयर्स में जो है ना, आप फाइल बना लें auth.js। मिडल वेयर्स और मिडल वेयर्स में फाइल क्या बन गई आपकी, auth.js। आपने टोकन जो है किस लाइब्रेरी की मदद से जनरेट किया था, जेसन वेब टोकन, ठीक है जी। कॉन्स्ट JWT इक्वल टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन, ठीक है जी। कॉन्स्ट JWT रिक्वायर जेसन वेब टोकन। अब आपके पास एक फंक्शन बना लें, कॉन्स्ट वेरीफाई टोकन। फंक्शन का नेम क्या बन गया, वेरीफाई टोकन, इक्वल टू फर्स्ट पैरामीटर में आपके पास क्या आता है, रिक्वेस्ट, सेकंड में आपके पास रिस्पॉन्स, और इसमें थर्ड में जो है ना, आपके पास आ रहा होगा नेक्स्ट। फर्स्ट में रिक्वेस्ट, सेकंड में रिस्पॉन्स, और थर्ड में नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब है कि
नेक्स्ट फंक्शन पे मूव हो जाए। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे इसका मतलब होगा कि इस वेरीफाई फंक्शन को जो है ना आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल वेरीफाई टोकन। ठीक है जी, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स वेरीफाई टोकन, और इस जगह पर वेरीफाई टोकन इंपोर्ट कर लें। अब ये देखें, यहाँ पर हमने ये फंक्शन बनाया है वेरीफाई टोकन, और यहाँ पर हमने उसको क्या कर दिया, यूज़ कर लिया। देखें, सबसे पहले आपका पाथ चलेगा, सेकंड में आपके पास वेरीफाई टोकन चलेगा। अगर इस वेरीफाई टोकन पे हम नेक्स्ट कह देते हैं तो फिर वो इस फंक्शन पे मूव करेगा। ठीक है, इसी वजह से इसको कहा जाता है मिडल वेयर, कि ये दरमियान में है, दरमियान वाला फंक्शन है। नेक्स्ट कहेंगे तो वो नेक्स्ट फंक्शन पे जाएगा, और अगर नेक्स्ट नहीं कहेंगे तो वो कभी भी नेक्स्ट फंक्शन पे नहीं जाएगा। ठीक है जी, इस वजह से नेक्स्ट हमने तब कहना है जब हम टोकन को वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है जी, जी वो रिक्वायर की तरह ही हुआ है। ये देखें, वेरीफाई टोकन रिक्वायर मिडल वेयर ऑथ। ठीक है, मिडल वेयर्स में से ऑथ में से वो वाला फंक्शन आपका गेट हो गया। राउटर डॉट गेट यूजर वेरीफाई टोकन, और इस वेरीफाई टोकन में हमने क्या कहना है, कॉन्स्ट ऑथ हेडर, ऑथ हेडर इक्वल टू कॉन्स्ट ऑथ, जी ये वही हेडर, ये जो आपने यहाँ से भेजा है ना, ये जो ऑब्जेक्ट जो आपने पास किया है, ये जो चीज़ है अब आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट में से मिल रही होगी। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, ये देखें हेडर्स आ गया, ये जो है ना ये है रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट में आपके पास क्या है, हेडर्स, और हेडर्स में आपके पास क्या है, ऑथराइजेशन, हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन। ठीक है जी, अब ये ऑथराइजेशन हमने यहाँ पर अपर केस में लिखा है, तो यहाँ पर जो है वो एक्चुअल में आपको वो लोअर केस में मिल रहा होगा। ठीक है, ये एक बार बस बनाना है। ये जितने भी है ना मोस्टली जो काम है, इवन कि ऑथ है, आपने पूरी एप्लीकेशन में सिर्फ एक बार ही बनाना होता है। एक बार भले इस फंक्शन को बना के भूल जाए, कोई टेंशन नहीं है, भले आप देख देख के बनाएं। ठीक है, जब आप देख के एक बार बना लेंगे, फिर जिस भी आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वक्त के साथ साथ चीज़ें जब आपको खुद ही समझ लगेंगी। पहली बार प्रोजेक्ट पे जब मैंने काम शुरू किया था मुझे भी कुछ नहीं आता था। ठीक है, प्रोजेक्ट पे काम कर करके चीज़ों को देख देख के उन चीज़ों की समझ लग गई, और साथ में मज़ीद यानी कि स्टडी की पढ़ाने के लिए तो अल्लाह का शुक्र, वो अल्लाह की तरफ से मतलब माइंड में आ गया कि इस तरह चीज़ें मैनेज हो रही हैं। ओके, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन किसमें स्टोर हो चुका है, ऑथ हेडर में। अब कॉन्स्ट टोकन किसके बराबर है, ऑथ हेडर। ये देखें, ये ऑथराइजेशन जो है ना आपका ये है, ऐसे ही है, ये आपका कंप्लीट रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में हेडर्स और हेडर्स में ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन है कि एक्चुअल में ये, ठीक है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, बेरर स्पेस टोकन, हमें सिर्फ ये टोकन चाहिए, हमें सिर्फ ये टोकन चाहिए। ऑथ हेडर क्वेश्चन मार्क डॉट स्प्लिट, क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि वो अगर होगा तो फिर स्प्लिट मेथड चले। स्प्लिट मेथड करता क्या है, स्प्लिट मेथड स्ट्रिंग का ना स्प्लिट मेथड है। ठीक है, उसने क्या करना है, इस बेरर को, अच्छा जैसे आप स्प्लिट मेथड यूज करते हैं वो एक एरे जनरेट कर देता है, स्ट्रिंग को, जितने भी स्ट्रिंग है ना उन सबको एरे में कन्वर्ट करेगा। और अब क्योंकि आपने कहा है कि स्प्लिट, अब सेपरेटर आपने क्या यूज करना है, स्पेस, तो इसका मतलब है कि जितनी भी स्पेसिंग है ना वो उसको हटाएगा, और हर स्पेस के दरमियान या पहले वाला जो भी है मीन्स के
अब स्पेस से पहले ये आ रहा है, वो उसको एक इंडेक्स में बना देगा। स्पेस के बाद ये है, ये एक इंडेक्स बन जाएगा। आप स्पेस में से डील कर दें, ये इंडेक्स आपका सेकंड बन जाएगा। इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, स्पेस कासिम, इंडेक्स थर्ड बन गया स्पेस काशिफ, एक और इंडेक्स बन गया, एक और इंडेक्स। ठीक है जी। इसी तरीके से ये आपके इंडेक्सेस बनते रहेंगे, क्योंकि आपने स्प्लिट मेथड यूज किया है। लेकिन हमें कुछ भी नहीं, यही है ना, ये तो आपकी स्पेस जो है ना, अब ये इंडेक्स 0 बनेगा और ये इंडेक्स आपका क्या बनेगा, 1 बनेगा। इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1। ठीक है, स्प्लिट किया आपने, जैसे वो हो गया इंडेक्स 1 जो है, ठीक है, इंडेक्स 1 जो है वो आपके पास टोकन, और टोकन अब आपका किस में स्टोर हो जाएगा, टोकन में स्टोर हो जाएगा। इसकी समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं आई है तो तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप पूछ लीजिएगा सवाल। क्योंकि हमने इसको स्पेस कहा है, वो रिमूव नहीं करेगा, वो उससे पहले वाला जो भी डेटा है वो उसको एक सेपरेट उसमें कर देगा, वो ऐड करते ही नहीं हम। ठीक है, आप उससे पहले ट्रिम मेथड यूज कर लें। ठीक है, ये देखें ना, ये तो हमने खुद से ही कोड किया है। यहाँ पे स्पेस का मकसद है इंडेक्स 0 नहीं, सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी स्पेसिंग, लेट सपोज अगर 5 वर्ड है और 5 वर्ड के दरमियान आपके पास 4 स्पेस आ रही है, तो वो हर स्पेस से पहले वाले को, ठीक है, वो एक इंडेक्स में कन्वर्ट कर देगा, फिर स्पेस से इंडेक्स, फिर इंडेक्स, इंडेक्स इस तरह बनता जाएगा। अभी मैं आपको, ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, कॉन्स्ट एरे इक्वल टू बेरर, और सेकंड में आपके पास वो टोकन आ रहा है। ठीक है, अब इंडेक्स 0 में वर्ड बेरर है और सेकंड में क्या है, टोकन है। अगर तो आप इसको कह देते ना स्पेस की जगह आप बी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो बी से पहले पहले वो हर एक बी को एक सेपरेट में कन्वर्ट कर देता है। स्प्लिट मेथड जो है ना, ये स्ट्रिंग में यूज होता है। और ये देखें यहाँ पर बेरर स्पेस टोकन है, हमने उसको कहा कि ये बेरर वर्ड और स्पेस है, मीन्स के स्पेस जो है ना उसको स्प्लिट करो। ठीक है, जहां जहां स्पेस आएगी उससे पहले वाले वर्ड को वो एक इंडेक्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये इंडेक्स 0 बन जाएगा, ये इंडेक्स आपका 1 बन जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से काम कर रहा है। तो इस वजह से देखिए, ऑथ हेडर स्प्लिट किया, आपका ये बन गया, इसका इंडेक्स 1 जो है, ठीक है, वो टोकन आ जाएगा, स्टोर हमने किस में कर दिया, टोकन में। अब क्योंकि आपके पास टोकन आ चुका है, अगर आप इसको कह दें टोकन नहीं है, तो यहां से ही रिटर्न हो जाए। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 डॉट जेसन मैसेज अनऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड कि वो ऑथोराइज्ड नहीं है। ठीक है, अनऑथोराइज्ड और एक्सेस टोकन मिसिंग, या तो वहां से टोकन नहीं आया है, या फिर टोकन जो आया था वो अब ऑथोराइज नहीं रहा, वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, अनऑथोराइज्ड और एक्सेस टोकन जो है वो मिसिंग है। और साथ ही आप इसको कह दें इस एरर जो है वो क्या है, ट्रू है। तो अगर तो टोकन मिल जाता है तो फिर हमने क्या कहना है, JWT। पहले हमने क्या किया था, साइन किया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। यहाँ पर अब आपके देखें वो पहले क्या पूछ रहा है, टोकन, तो आपने यहाँ पे टोकन पास कर देना है। ठीक है, JWT वेरीफाई में टोकन चला गया। सेकंड में वो आपसे क्या पूछ रहा है, जो हमने वहाँ पे था, वहाँ पे हमने दिया था कोडेम पीके। ठीक है जी, सेकंड में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, ऑप्शंस है। ठीक है, तो ये आप इसको सिंक फंक्शन बना लें, और इस फंक्शन में आपके पास एरर और सेकंड में आपके पास
रिजल्ट मिल रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट में एरर और सेकंड में रिजल्ट। अगर तो एरर नहीं है, अगर एरर नहीं है इसका मतलब है कि अब रिक्वेस्ट जो है ना, आपको जहाँ जहाँ पे रिक्वेस्ट मिलता है, हर जगह रिक्वेस्ट मिलता है, ये रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट है। किसी भी ऑब्जेक्ट में आप कोई न्यू प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? डॉट लगा के। ठीक है, डॉट लगा के आप आगे जो भी प्रॉप का नेम देंगे वो एक न्यू उसमें प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। तो रिक्वेस्ट, ये जो रिक्वेस्ट है डॉट यूआईडी किसके बराबर है? रिजल्ट डॉट यूआईडी के। आपने यहां पर ये जब साइन किया था, ये जो चीज है ना, ये आपका है रिजल्ट। ठीक है, आप इसको रिजल्ट कह सकते हैं, आप इसको डेटा कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। आप बस ये है कि फर्स्ट पैरामीटर में आपको एरर मिलेगा और सेकंड पैरामीटर में आपको उसका रिजल्ट मिल रहा होगा। रिक्वेस्ट डॉट यूआईडी में हमने क्या साइन कर दिया है? रिजल्ट डॉट यूआईडी। एरर नहीं आया तो अब आपने इसको कह देना है नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट फंक्शन में मूव हो जाएगा। अगर तो एरर आ जाता है तो फिर आप कह दें कंसोल डॉट एरर में एरर और साथ ही साथ रिस्पॉन्स डॉट अनऑथराइज्ड और एक्सेस टोकन मिसिंग की जगह अनऑथराइज्ड और यूजर डजंट हैव एक्सेस। ठीक है, समटाइम ऐसा भी होता है यूजर जो है ना, वो टोकन जो है खुद से ही कोई भी ऐड कर देता है। देखें, टोकन उसने कुछ भी ऐड किया, टोकन तो आपको मिल ही गया। अब टोकन चेक किया जा रहा है कि जो यूजर ने टोकन जो पास किया है, क्या वो जब हमने साइन किया था क्या वो उससे वेरीफाई कर रहा है? ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन जो है वो इंटरनली जो है वो खुद ही ये JWT करता है। तो बाकी इसका मैकेनिज्म जो है ना, वो या तो आप ChatGPT से देख सकते हैं या यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं कि किस तरीके से ये इनक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्ट करता है। ठीक है, तो बहुत डीप में जाके चीज़ें समझने वाले होती हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इतना डीप में जाने की। जी, ये रिजल्ट है आपका ये वाला। जब हमने इसको साइन किया था ना JWT में, ये UID जो साइन की थी, ठीक है, तो ये UID आपका रिजल्ट जो है ये वही ऑब्जेक्ट है आपके पास। ये हमें दे रहा है। वेरिफिकेशन तो हमारी हो गई है ना। अगर तो वेरीफाई नहीं होता तो फिर आपका क्या चलता, और अगर वेरीफाई हो गया तो फिर क्या चलेगा? रिजल्ट। ठीक है, एरर कह दें इसको, आप सक्सेस कह दें, आप इसको ABC कह दें, कुछ भी कह दें, क्या अपनी मर्जी है। बस ये वर्ड जो है ना, ये कह लें कि इंटरनेशनल कन्वेंशन वर्ड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे हर जगह रिजल्ट ही वर्ड यूज़ हो रहा होगा। आपने जाके उसको XYZ कर दिया, किसी को समझ ही नहीं लगनी कि XYZ क्या है। तो इस वजह से वर्ड्स वही यूज़ किए जाते हैं जो बाकी सब यूज़ कर रहे हो, बाकी सब के लिए भी आसानी हो। आपका ये वेरीफाई टोकन वाला बन गया। ये आपका नेक्स्ट के बाद अब आएगा आपके पास ये वाला स्टेप। ये हमने यहाँ पे देखें रिक्वेस्ट में क्या ऐड कर दिया? UID। तो हमें जो है ना अब इस रिक्वेस्ट में वो UID मिलेगी। ठीक है जी, तो कॉन्स्ट UID कहाँ से मिलेगी आपको? रिक्वेस्ट में से। अब जो है ना आप ये वाला काम कर लें। यूजर्स को फाइंड करो। पहले हम ईमेल के थ्रू कर रहे थे, अब किसके थ्रू करेंगे? UID। आपने हम हर जगह UID के थ्रू ही करना है, ईमेल का यूज़ नहीं करना, क्योंकि टोकन से आपको हमेशा UID ही मिलेगी, आपको ईमेल नहीं मिल रही है। हम ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आप यहाँ पे UID के साथ हैं, आप साथ में यहाँ पे ईमेल भी पास कर दें बेशक। अब रिजल्ट में जो है ना, आपको इस जगह पे रिजल्ट में UID भी मिलेगा, रिजल्ट में आपको ईमेल भी मिलेगी। ठीक है, तो
जी, फिर रिक्वेस्ट में जाके जब आपने उसको ऐड करवा दिया तो आपको यहाँ पे ईमेल भी मिलती होगी अगर आप रिक्वेस्ट में ऐड करेंगे तो, ठीक है। अलबत्ता हमें ज़रूरत नहीं है। ओके जी, फाइंड वन करें यूआईडी। अगर तो यूज़र नहीं मिलता है तो आप इसको कहते हैं यूज़र नॉट फाउंड, और 401 ही कह दें या फिर 404 कह दें, जो भी आप कहना चाहते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जब उसको इस यूआईडी से यूज़र नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। टोकन तो कोई भी दे सकता है। अगर तो टोकन कोई भी देगा वो स्टेप पे आएगा ही नहीं, उसने वो यहाँ से उसको रिटर्न कर देना है, ठीक है। वो उस फंक्शन पे मूव ही नहीं करेगा। डॉट जेसन जी, नहीं ये टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं है, ये सिंगल स्टेप ही अभी है। ओके, जेसन मैसेज यूज़र फाउंड, और साथ में आपने भेज देना यहाँ से। अब देखें, जब ये यूज़र आया, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस आप क्या पास कर रहे हैं 200। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या आ रहा है आपके पास 200। जेसन में ये जो चीज़ है ना आपके पास है, ये है डेटा, ठीक है। डेटा में आपके पास क्या जा रहा है, और डेटा में आपके पास क्या जा रहा है यूज़र। तो यहाँ पे देखें, डेटा में आपके पास क्या आ रहा है यूज़र, ठीक है जी। मैसेज हमने दिखाई ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है। और साथ साथ ये यूज़र्स जब फाइंड करेंगे ना आपके पास कंप्लीट डेटा आ जाएगा। यूज़र का जितना भी डेटा है वो सारा का सारा आएगा। हमें उस यूज़र के ऑब्जेक्ट में से पासवर्ड नहीं चाहिए। पासवर्ड कभी भी फ्रंट एंड पे नहीं लेके आते हैं, ठीक है। तो आपने इसको कह देना है डॉट सिलेक्ट करो, और आप यहाँ पे कह दें पासवर्ड -1। कल इस तरह ही होता है, पासवर्ड। अच्छा, बल्कि ऑब्जेक्ट में आपके पास है पासवर्ड -1, कुछ इस तरह का होगा। मैं एक मिनट कंफर्म कर लूँ। डॉट सिलेक्ट, आपने डायरेक्ट ही इसको माइनस पासवर्ड कह देना है, ठीक है। यूजर्स डॉट फाइंड वन यूआईडी सिलेक्ट करें, सारा ही सिलेक्ट करें सिवाय पासवर्ड के। ये जो डेटा ये तो आ रहा है, यहाँ से आया है और यहाँ से ये गया, ठीक है। फाइंड वन में ये आपका गेट हो रहा है, फेच हो रहा है, और रिस्पॉन्स में हम इसको भेज रहे हैं फ्रंट एंड पे। पासवर्ड डॉट exe एग्जीक्यूट कर दें इस चीज़ को। जो आप कह रहे हैं डेटा आ रहा है फ्रंट एंड से आ रहा है, ये यूजर्स आपका है, ये बैक एंड हाँ जी। नहीं, यहाँ तक जो है ना आपके पास, यहाँ से कंप्लीट डेटा आया है, ठीक है। इतना नहीं, ठीक है। हम उसको साथ ही बता रहे हैं कि पासवर्ड ना है, पासवर्ड वहां से ही ना है। एग्जीक्यूट का मतलब कि एग्जीक्यूट कर दो इसको, प्रोसेस को। अब ये यहीं तक है हमारे पास, बस अब जी, ये यूज़र आपका गेट हो गया। अब देखें आपके पास इस टाइम आपके पास ये टोकन है, हमें टोकन नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, UWT। अब ये आपके पास डैशबोर्ड आ रहा है, ये आपके पास टू डूज, क्योंकि टू डूज अब वो आपके पास है नहीं। JWT आपका जेसन वेब टोकन है। अब ये जेसन वेब टोकन आपका फ्रंट एंड में आए, और साथ ही साथ आप जैसे पेज को करेंगे रिफ्रेश,
तो अब आपके पास यूज़र जो है वो लॉगिन नहीं होगा। सर एक शो भी डेटा शो हो रहा था नेम और ईमेल जी, ईमेल और यूआईडी आ रही है जो कि फ्रंट में जो कोड किया हुआ है। क्या जी? सर जो यूआईडी और ईमेल शो हुई थी ना वो डैशबोर्ड में जी, उस टाइम लॉगिन हो गया था ना। लॉगिन हो गया। मैंने कहा कोड ऑटोमेटिक गेट हो गया वहाँ से मोंगोडीबी से जो हमने भी क्या कहते हैं मोंगोडीबी से गेट किया है जी और फ्रंट एंड में भेज दिया है। हाँ जी ठीक है, अब ये यूज जो एपीआई जो है रीड प्रोफाइल वाली हम चला रहे कहाँ पर है, ऑथ में। रीड प्रोफाइल चली, सेट स्टेट में इज ऑथ ट्रू और यूज़र में हमने डेटा डॉट यूज़र कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब देखें जैसे हमने पेज को रिफ्रेश किया तो वो लॉग आउट हो गया। हमने सिर्फ एक चीज़ करनी है, हमने और कुछ भी नहीं करना। पहले हमने टोकन कहाँ से भेजा है, रीड प्रोफाइल के फंक्शन में, वहाँ से। ठीक है, अब आपने इसको यहाँ पे ही देखें, यूज इफेक्ट तो आपका चल ही रहा है। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर आपको ना ये एरर मिल रहा होगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है ना ये आपका हमेशा चलना है जब जब पेज रिफ्रेश होगा। ठीक है, यूज इफेक्ट लगाया हुआ ना हमने, तो कंसोल में देखें आपके पास है रिक्वेस्ट फेल्ड विद ये अनऑथोराइज्ड आ रहा है। रीज़न क्या है कि यहाँ से टोकन नहीं जा रहा, क्योंकि ये टोकन आपको कहाँ से मिल रहा था, उस फंक्शन से। लेकिन टोकन हमारे पास एक और जगह मौजूद है, कहाँ पर, लोकल स्टोरेज पे। तो आपने इस टोकन को कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम JWT या फिर टोकन फ्रॉम, या फिर आप इसको JWT कहते हैं बस सिंपल, या फिर आप इसको नाम प्रॉपर दे ही दें, टोकन फ्रॉम। वो हम टोकन ही ना रख सकते क्योंकि वेरिएबल का नेम हमने टोकन रखा है यहाँ पे, टोकन फ्रॉम लॉगिन। ठीक है जी, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम JWT। अच्छा, ये क्योंकि अभी हम सिर्फ अपने सिनेरियो में प्रोजेक्ट में इसमें सिर्फ हम चला रहे हैं लॉगिन पे। ठीक है, इस वजह से मैंने टोकन फ्रॉम लॉगिन रख दिया है। अगर आप इसको कहीं और पे भी चला रहे होंगे और आप पैरामीटर में पास कर रहे होंगे तो फिर ये वर्ड मुनासिब नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप इसको नेम कुछ भी दे सकते हैं, अपनी मर्जी है। ठीक है, अभी के लिए नहीं, नहीं चलेगा। आप या तो इसको चेंज कर दें, आप इसको JWT कह दें और यहाँ पे भी आप इसको JWT कह दें। ठीक है, और यहाँ पर आप सिर्फ टोकन रख दें। लोकल स्टोरेज में से गेट करें आइटम JWT, अगर तो लोकल स्टोरेज में होगा तो वो चलेगा, अदरवाइज कौन सा चलेगा, टोकन। या फिर आप इसको एक सिंपल वे में कह सकते हैं, पहले टोकन इस्तेमाल हो, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या इस्तेमाल हो, लोकल स्टोरेज वाला। हमने एक वेरिएबल का नेम किया ना, ये देखें। अब देखें ना, हम यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, या तो टोकन आपका पैरामीटर से आएगा या फिर टोकन आपको कहाँ से मिलेगा, लोकल स्टोरेज से। इनमें से कोई भी एक टोकन स्टोर किस में हो जाएगा, JWT में, और यही JWT हमने यहाँ पे पास कर दिया। वो तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, एक्चुअल में डेटा जो है वो वही आ रहा होगा। अब पेज को आप देखें, रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास जो है ना वो डेटा आ जाएगा। ये देखें, UID और ईमेल आ गई और यूज़र भी आपका ये लॉगिन है। नेम नहीं आ रहा आपके पास क्योंकि इस जगह पर आपके पास होम में हीरो, यहाँ पर हम नेम यूज़ कर रहे हैं और हमारी सिनेरियो में है ये आपका ऑथ है, ये लॉगिन हो गया जी। अब आप इसको दोबारा लॉग आउट करें, लॉगिन करें, 1 2 3 4 5 6 लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल, फ्रंट एंड में गए, डेटा आ रहा है आपके पास, पेज को रिफ्रेश करें, तब भी यूजर जो है वो साइन इन ही रहेगा। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे लोकल से, ये ख़त्म करेंगे तो वो, अब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो
एक दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो फिर दोबारा वो इसी ऑप्शन पे आ जाता है, फिर वो दोबारा से लॉगिन करेगा। हम लोकल स्टोरेज में ही कर पाते हैं, ऑप्शन ही हमारे पास दिया। लोकल स्टोरेज इनक्रिप्टेड है ना, तो हमें टेंशन वाली बात नहीं होती है। जी आपका ना सिर्फ ये एक बार ही बनना है वेरीफाई टोकन। वेरीफाई टोकन से आपके पास यूआईडी आया करेगी, यूआईडी के बेस पे ही आपके सारे काम हो रहे होंगे। ये ऑथ का हमने जितना ये काम किया है ना, ये वन टाइम करने वाला है। आपने एक बार किया, आप दोबारा इस फाइल में भी ना आए, आपका सारा काम चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हमने जब भी काम करना है, हम हर जगह जो है ना वेरीफाइड टोकन को इस्तेमाल किया करेंगे। वेरीफाइड टोकन से आपको क्या मिल जाया करेगी, यूआईडी। यूआईडी की बेस पे आपके सारे काम होते हैं। राउटर आपका ये एक्सप्रेस का हम राउटर यूज कर रहे हैं, जिस तरह हम रिएक्ट राउटर डॉम नहीं यूज करते, अब वही इसको कंसिडर कर लें कि एक्सप्रेस की हम राउटिंग को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये राउटिंग इजी है। डेटा गेट करने, डेटा क्रिएट करने के लिए पोस्ट यूज किया जाता है, अपडेट करने के लिए पैच या फिर पुट, और गेट करने के लिए, रीड करने के लिए गेट, और डिलीट करने के लिए डिलीट। अभी हमने पोस्ट यूज़ कर लिया है और हमने गेट भी यूज़ कर लिया है। सी और आर हो गया है, यू और डी रहता है। मैं आपको फ़ौरन ही आपको करके दिखाता हूँ, बहुत ईजी है। इसी की कॉपी बनाएं, राउटर डॉट पैच। ठीक है जी, राउटर डॉट पैच, आप इसको कह दें यूज़र अपडेट। ठीक है, वेरीफाई टोकन मिल रहा होगा आपको। वो जब भी रिक्वेस्ट अब किया करेगा ना, जब भी उसने रिक्वेस्ट करनी है, वो हमेशा इस चीज़ को भेजेगा, हमेशा इस चीज़ को भेजा करेगा। ठीक है, और सेकंड में भेजा, सॉरी पोस्ट में जो है ना, पोस्ट और पैच में ये थर्ड में चला जाता है। ठीक है जी, पोस्ट और पैच में ये थर्ड पैरामीटर में चला जाता है, गेट में जो है ये सेकंड में रहता है। बहरहाल हम उस पर बाद में आएंगे, फिर मैं आपको बस ये समझा दूं, वेरीफाई टोकन में आपको यूआईडी मिल रही होगी, रिक्वेस्ट में आपको यूआईडी भी मिल गई, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आपको डेटा भी मिल रहा होगा। लेट्स सपोज यूजर जो है ना अपना फुल नेम चेंज करना चाहता है। ठीक है, कॉन्स्ट फुल नेम आपको कहाँ से मिल रहा होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। यूजर को आपने फाइंड किया, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यूजर्स फाइंड करें। यूआईडी अगर यूज़र नहीं है तो यूज़र नॉट फाउंड, आप इसको कहते हैं अनऑथोराइज्ड और यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है जी, अगर यूज़र मिल जाता है, यूज़र अगर मिल जाता है, कॉन्स्ट अपडेटेड यूज़र इक्वल टू, ठीक है जी, कॉन्स्ट अपडेटेड यूज़र इक्वल टू आपके पास यूजर्स डॉट, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, फाइंड वन एंड अपडेट। ठीक है जी, फाइंड वन करें, आपने फाइंड वन किससे करना है, यूआईडी से। ठीक है, यूआईडी से ये फाइंड हो जाएगा, और सेकंड पैरामीटर में आपने जो है अपडेट वाला डेटा पास कर देना है। ठीक है जी, अपडेट वाला डेटा क्या आपके पास है, फुल नेम है। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट ही पास करना है। फर्स्ट में आपके पास क्या आ गया, यूआईडी, और सेकंड में आपके पास क्या आ गया, अपडेट आ गया। ठीक है जी, जो भी आपके पास न्यू डेटा था। अब यूजर जब अपडेट हो गया, इतने कोड की मदद से यूजर जो है ना बैकएंड में जो है वो डेटा जो है इसका वो अपडेट हो चुका है। ठीक है जी, अब अगर आपने फ्रंट एंड में इसको पास करना है, तो ये यूजर, इसी यूजर में आप
अपडेटेड यूज़र को पास करते हैं और यहाँ पे आप कहते हैं यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है जी, ये यूज़र आपका क्या हो गया, अपडेट हो गया। हमने मेथड कौन सा यूज़ किया, पैच फाइंड वन एंड अपडेट कर दिया। इसी की नीचे कॉपी बना लें, राउटर डॉट डिलीट, और डिलीट आपने क्या करना है, यूज़र डिलीट, या फिर आप सिर्फ यूज़र लिखने वाले। ठीक है, वैसे कोशिश करें कि एपीआई जो है वो आप सेम ना रखें, डिलीट यूज़र, ये ना हो गेट की जगह डिलीट यूज हो जाए और आपका डेटा सारा जाए। वेरीफाइड टोकन आ गया आपके पास है, ट्राई यूआईडी मिल जाएगी आपको। अब डेटा तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप कौन सा अपडेट कर रहे हैं, यूजर्स फाइंड वन। ठीक है, आपने इसको ही रहने दिया, अनऑथराइज्ड यूजर नॉट फाउंड, यूजर्स डॉट फाइंड वन एंड डिलीट यूआईडी बस। डिलीटेड यूजर आपका फ्रंट एंड में चला जाएगा। तो ये आपका करंट है। हमने सिर्फ बैकएंड से किया, फ्रंट एंड में अपने जहाँ जहाँ इस एपीआई को यूज़ करेंगे। ठीक है, इस एपीआई को यूज़ करने का तरीका, अभी आप access.get यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम आप access.patch यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, access.patch access.patch auth अपडेट है क्या, उसमें यूज़र अपडेट, इसको भी फिर हम सेम ही रख लेते हैं, यूज़र डैश डिलीट। ओके, यूज़र डैश अपडेट, यूज़र का डेटा जाएगा जो भी आपने न्यू भेजना है। आप यहाँ पे फुल नेम न्यू नेम कह दें। ठीक है, हार्ड कोड किया है मैंने ना, तो आपने जो भी डेटा भेजना पड़ेगा तो वो आप भेज दें, आप भेज दें। आपने जो जो चीज़ें गेट करनी है वो यहाँ जी, तो ये ऑब्जेक्ट ही आ रहा है ना, दरअसल ये तो ऑब्जेक्ट ही आ रहा है। आपने जो भी डेटा पास करना है वो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेरिएबल पास कर देंगे, और वही वेरिएबल जो है वो आपको किस में मिलता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है तो आप इसको डायरेक्ट ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है, लेकिन ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, खुद टाइप करके करें जी, फुल नेम, और उसके बाद आपने ऑथ में जो ये चीज़ जो यूज़ की थी इसको कॉपी किया हमने, यहाँ पर पेस्ट कर दें। ये आपको JWT चाहिए, JWT आपको कहाँ से मिलेगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम JWT। ठीक है जी, ये हो गया, ये हो गया आपका अपडेट का। बाकी उसके अंदर स्टेटस आपको वही मिल रहा होगा, जो भी आपने भेजना है, डेटा आपको अपडेटेड डेटा मिल रहा होगा जो भी आपने भेजना है। डिलीट के लिए XJS डॉट डिलीट ऑथ में यूज़र डिलीट, ये आपने कुछ भी नहीं भेजना, और ये आपके पास हेडर्स आ रहा होगा इस तरह। तो ये आपके पास करंट ऑपरेशन पूरा वेरीफाई के लिए जी। अब देखें हम फ्रंट एंड में से आप इसको भी जो है ना कहीं पे ग्लोबली स्टोर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बार बार लोकल स्टोर से गेट करें, आप हेडर्स ऑथराइजेशन बेयर JWT लिख रहे हो, आप इसको या तो ऑथ की फाइल में किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दें और वहाँ से भेजते जाएं। नहीं, यहाँ पे तो यूज़ नहीं होना है, ये तो जाहिर सी बात है, किसी बटन पे क्लिक करने पे जिस तरह आपका होता है कि अकाउंट्स में जाके सेटिंग्स में अकाउंट में और डिलीट का आ रहा होता है, और साथ में ये भी लिखा होता है कि डेंजर है,
साथ में ये भी लिखा होता है कि एक बार डिलीट कर दिया तो आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा। ये अगर अपडेट करवाना तो उसके लिए अलग पेज डिजाइन करनी अलग पेज डिज़ाइन होता है ना उसके लिए कंप्लीट किया जी। या फिर सेटिंग्स में क्या कहते हैं, अकाउंट या फिर प्रोफाइल का बन रहा होता है, उसमें जो जो डेटा पास करते हैं वो बैकएंड में आ रहा होता है, बैकएंड में डेटा अपडेट हो जाता है और साथ ही रिस्पॉन्स चला जाता है। डैशबोर्ड में डाटा दिख रहा होता हाँ जी, वो तो फिर एडमिन कर सकेगा ना। लेकिन यूज़र खुद भी तो कर सकता है, डिपेंड करता है ना कि आप एडमिन भी अपडेट कर सकता है, यूज़र खुद भी कर सकता है। एडमिन के पास कंप्लीट एक्सेस होती है, यूज़र के पास कम होती है, लेकिन उसके पास उसके अपने डेटा की सारी होती है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें जो फाइल बेस में वो ऐड डॉक साइड डॉक वाला हम यूज करते थे, अभी हमने वही बनाया है बस। जी, हमने वही बनाया, ऑथेंटिकेशन का ही बनाया। ऑथेंटिकेशन के जी, लिए जो मतलब यूजर क्रिएट हो रहा है वैसा हाँ जी, वहाँ से मैं बस उठा के कॉपी पेस्ट और इंपोर्ट कर लिया या था इंपोर्ट हाँ जी। अब टू डू जब हम करेंगे ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, तो टू डूज़ की एपीएस जो है वो इससे भी आसान है। टू डूज़ की एपीएस है क्या, मैं आपको थोड़ा सा वैसे आइडिया दे देता हूँ। जी, सेम टू सेम यही चीज़ है। आपके पास अभी यूआईडी आ रही है और साथ में जो है ना आप टू डू की आईडी पास कर रहे होंगे पैरम्स की मदद से। टू डू की आईडी आएगी, हम फ्रंट एंड से पास करेंगे, हमें बैक एंड में मिल रही होगी, ठीक है। टोकन तो हम उसकी मदद से ला रहे हैं ना जी, टोकन हम पास कर रहे हैं हेडर्स में, ठीक है। वो हेडर्स में नहीं पास करते हैं, वो पैरम्स की मदद से पास कर सकते हैं, क्योंकि वो सिक्योर डाटा तो नहीं होता है, ठीक है। तो वो आ रहा होगा उसकी आईडी, देखें अभी हम यूआईडी यूज़ कर रहे हैं, बाद में हम उस टू डू की आईडी को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अभी जो हम डेटा गेट कर ये अपडेट कर रहे हैं, यूज़र की यूआईडी है, उस टाइम टू डू की आईडी होगी। हम गेट जो कर रहे हैं ये यूज़र की यूआईडी है, उस टाइम टू डू की आईडी हो रही होगी, तो गेट भी हो जाएगा, अपडेट भी हो जाएगा और डिलीट भी हो जाएगा। क्रिएट जब कर रहे होंगे तो जिस तरह हम यहाँ पे ये यूआईडी बना रहे हैं, हम टू डू की आईडी बना रहे होंगे, सिंपल कोड यही होगा, लेकिन हम आईडी बना रहे होंगे, प्रॉप नेम चेंज होंगे बस। तो बहरहाल मुश्किल नहीं है, अब तो चीज़ें आसान हो गई हैं। ठीक है, कहने कोई सवाल किसी का, एनीवन? आजकल हर वेबसाइट में कंटिन्यू होता है जी, उसमें सारा कुछ कस्टम भी करना पड़ेगा। हाँ जी, वो इसमें सब कुछ कस्टम होगा। गूगल वाला भी कस्टम होगा। जी, वो यहाँ पे जो है ना आपके पास लाइब्रेरीज हैं, गूगल ओ ऑथ नोड.js, ये तो आपके पास रिएक्ट, अच्छा ये फिर रिएक्ट में यूज़ होता है, ठीक है। ये रिएक्ट में यूज़ होगा और ये फ्रंट एंड में होगा। बैक एंड के लिए जो है ये आपके पास गूगल ऑथ लाइब्रेरी, पहले ये ऑथ 2 गालबन यूज़ होता था और अब जो है गालबन जी, ये गूगल ऑथ लाइब्रेरी, ये इसके वीकली डाउनलोड्स हैं, आप इसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जो है गूगल ऑथ आपको मिल रहा होगा, न्यू गूगल ऑथ है, या आपने उसका स्कोप्स पास कर देना है, ये आपके प्रोजेक्ट की आईडी, ठीक है। आपको जो भी यूआरएल जो मिलेगा ना आपको आपके गूगल के पोर्टल में से, गूगल के डैशबोर्ड में से, वो आप पास करेंगे, वो आपके प्रोजेक्ट की आईडी गेट कर लेगा, फिर जो भी यूआरएल वगैरह होगा auth.fetch यूआरएल, तो ये सारा तब काम होगा। आपको वहाँ से कीज़ मिलेंगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको गूगल से मिल रही होती हैं, तो जो जो मिलेगी जैसे जैसे आपको बता रहा है वैसे वैसे आप उसको यूज़ कर लेंगे, फिर हो जाएगा। ये फ्रंट एंड में होगा, ठीक है, ये फ्रंट एंड में है और ये आपका बैक एंड में है, ठीक है। ये जो है ना गालबन, ये रिएक्ट ओ ऑथ गूगल, इसमें मेरा ख्याल है कि बैकएंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैकएंड के कोड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये फिर फ्रंट एंड पे ही मैनेज हो रहा होगा। आप ये देखिए क्लाइंट आईडी जो है ना आप यहाँ पे ही पास कर रहे हैं, ठीक है।
ये सिर्फ रिएक्ट के लिए, सिर्फ फ्रंट एंड के लिए है। अगर आप चाहते हैं बैक एंड के साथ है, ठीक है, तो फिर आपके पास ये है, और फ्रंट एंड में जो है आप गालबन इस तरह का खुद से बटन डिज़ाइन करेंगे। जी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। जी जी जी, वो सारा हो जाएगा, वो सारा इस तरह ही होता है। आपको उसमें से ना जो क्या कहते हैं, जब भी आप इस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे तो उस यूज़र का डेटा गूगल में जो मौजूद है, तो वहाँ से गूगल जो है ना हमें कुछ डेटा प्रोवाइड कर देता है। यूआईडी मिल जाती है, फुल नेम मिल जाता है, ईमेल मिल जाती है। पासवर्ड की तो हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो साइन इन भी गूगल हुआ करेगा। तो हमें ये सारी चीज़ें ही चाहिए होती हैं, हम उसको हो जाता है। जी, उसी के साथ काम करता है। नहीं, अपडेट हम तो नहीं, अपडेट तो जैसे वो गूगल में करेगा हमारी उसमें भी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, जब जब वो न्यू साइन इन करता है ना, तो आपके पास लेटेस्ट डेटा ही आ रहा होता है। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर पुराना डाटा और न्यू डाटा से मैच नहीं कर रहा है, या फिर प्रोफाइल जो वो अपडेट हुई है उसकी रिसेंटली, तो आप डेटा को अपडेट कर दिया करेंगे। जी, दे रहा होता है। जी, कोई सवाल? जी, ऑनलाइन वालों का भी सवाल हो? ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर।